भारत और बांग्लादेश ने जहां अपने कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं, वहीं एक संप्रभु देश के रूप में 16 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश ने अपना 50वां विजय दिवस मनाया। पिछले डेढ़ दशकों में भारत और बांग्लादेश ने अपने लगभग सभी छोटे बड़े मतभेद और विवादों के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया है। इससे आगे बढ़ते हुए इन दोनों देशों ने मिलकर अब भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता, शांति और समृद्धि की कई पटकथाएं लिखने का संकल्प लिया है। वर्ष 2020-21 में भारत का बांग्लादेश को किया गया निर्यात वार्षिक स्तर पर 46% तक गया है। अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद बांग्लादेश भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जो भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की महत्ता को दर्शाता है। भारत बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए उसके साथ प्रस्तावित कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर जनवरी 2022 में वार्ता करने के लिए तैयार है। क्योंकि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ऐसे में आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयां देने का प्रयास स्वाभाविक भी है। भारत ने केवल तंबाकू और अल्कोहल को छोड़कर 2011 से ही दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते के तहत बांग्लादेश को सभी प्रशुल्क रेखाओं यानी टैरिफ लाइन्स पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त बाजार पहुंच उपलब्ध कराया है। दोनों देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास रहने वाले समुदायों के विकास के लिए त्रिपुरा और मेघालय में कुल 4 सीमा हाट खोले हैं। दोनों देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के सदस्य हैं और साफ्रा के तहत भी आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश मित्रता पाइपलाइन 136 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 130 किलोमीटर बांग्लादेश में और 6 किलोमीटर भारत के भूभाग में है। इसके तहत बंगाल के सिलीगुड़ी से डीजल की आपूर्ति बांग्लादेश के पार्वतीपुर और दिनाजपुर जैसे उत्तरी क्षेत्र के जिलों को की जाएगी। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग से बांग्लादेश लाभान्वित हो सकता है। बांग्लादेश ने भारत के सौर ऊर्जा में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की है। हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख निकाय अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने बांग्लादेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है। इसके तहत विश्व बैंक बांग्लादेश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए भी बड़ी संभावनाएं विद्यमान हैं। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की सामरिक अवस्थिति भारत के लिए उपयोगी है। बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस और तेल खनिज संसाधन, मत्स्य संसाधन के भंडार के चलते भारत इस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के विकास की संभावनाएं तलाश कर सकता है। बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही चीन ने बांग्लादेश में पायरा डीप सी पोर्ट विकसित करने पर चर्चा की है। भारत बांग्लादेश को सार्क के एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि बांग्लादेश के आतंकी संगठनों, अलगाववादी युवाओं और उनके आईएसआई के साथ गठजोड़ भारत के हितों के प्रतिकूल है। इसीलिए भारत ने समय समय पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि बांग्लादेश अपनी भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दे। इसी क्रम में भारत ने बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि और पारस्परिक विधिक सहायता समझौते, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने संबंधी समझौते संपन्न किए हैं।